बाबा साहब का सपना था कि संगठित समाज बने, आर्थिक शक्ति बने, लेकिन हमने क्या किया कि अपनी जातियों को उपजातियों में बदल दिया और हर जाति के लिए अलग अलग एक नेता खड़ा कर दिया। जो आज बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के नाम पर अभिमान कर रहे हैं, जो बाबा साहब के नाम से आज राजनीति कर रहे हैं, पर इन जो आपसी जातियां हैं इनको खत्म करना तो हमारे बस में था। इसे हम तो मिटा सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं मिटाया? क्योंकि जिसे आप हमदर्द हमनेता जिसे बता रहे हैं, उन्हें चाहते हैं कि ये जातियां खत्म हो। ये जातियां खत्म हो जाएगी, उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, बिखरा हुआ समाज कभी शक्तिशाली नहीं होता है। समाज की ताकत उसकी एकता में है, और भीम समाज जब तक संगठित नहीं होगा तब तक कभी आर्थिक शक्ति बन ही नहीं सकता है। आर्थिक शक्ति बनने के लिए पूरे भीम समाज को संगठित होकर स्वरोजगार या किसी नव निर्माण में लगना होगा। आजादी के 78 साल पूरे होने वाले हैं। क्या भीम समाज आर्थिक शक्ति बन पाया? आर्थिक शक्ति तो छोड़ो, क्या शिक्षित बन पाया? बस सदियों से संघर्ष चला आ रहा है जो हम किए जा रहे हैं। कोई ये नहीं बता रहा है कि आपको आर्थिक शक्ति बनना है, आपको स्वरोजगार करना है, आपको उद्यमी बनना है। हमारी आर्थिक स्थिति तभी सही होगी जब तक कि हम स्वरोजगार को नहीं अपनाएंगे, जब तक कि हर घर से एक उद्यमी नहीं बनेगा। यकीन मानिए, हमारे पास और मेरे समाज के पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये 5-10 साल में बहुत कुछ बदलने वाला है। अगर हम अपने आर्थिक शक्ति की ओर ध्यान नहीं दिए, हर घर से एक उद्यमी नहीं तैयार किए, फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। राजस्थान के झलवाड़ा में जो कांड हुआ है, वहां एक बच्चे को पुराने टायरों के साथ जलाया गया है। सोचिए क्या मजबूरी रही होगी उस बाप की, उस माँ की, जो पुराने टायरों के साथ जलाया गया। पैसे की कमी थी, सामाजिक दबाव था, या जातीय भेदभाव था? कुछ तो हो सकता है उनके साथ। और मैं मानता हूं कि इन सब का बस एक ही कारण है, हमारी आर्थिक स्थिति। यकीन मानिए, हमारे ही समाज से जिनका आर्थिक स्थिति मजबूत है, उनके साथ ना तो जातीय भेदभाव, शोषण, अन्याय, अत्याचार, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब वही हमारे समाज के लोग जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनके साथ आप खुद झेल रहे होंगे, आपको पता होगा। आपको अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी होगी, और इसका सिर्फ एक ही मार्ग है, स्वरोजगार। मैं बार बार बोल रहा हूं, बिना स्वरोजगार का समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। क्योंकि समाज आर्थिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से कमजोर हो चुका है, और समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हमने स्वरोजगार योजना चलाई। इस योजना के तहत हम हर घर से एक उद्यमी बनाएंगे, अपने समाज को आर्थिक शक्ति बनाएंगे। हमने सदियों तक मजदूरी किया है, अब वक्त है मालिक बनने का। अब वक्त है गर्व से जीने का, स्वाभिमान से जीने का। और ये तभी होगा जब हम हर घर में एक उद्यमी तैयार कर देंगे। इसके लिए हमने पूरी प्लानिंग कर ली है। बस हमें आपकी जरूरत है, आपके साथ आने की जरूरत है। चाहे मेरा कितना भी प्लान बढ़िया, जब तक आप साथ नहीं है तब तक मेरा कोई भी काम सफल नहीं होगा, न आप आर्थिक शक्ति बन पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं स्वरोजगार का क्रांति। हमारे संगठन का संकल्प है कि अगले 5 साल में समाज की दिशा बदलनी चाहिए। तो आजादी का 78 साल हो गए, क्या कोई ऐसी क्रांति नहीं आनी चाहिए थी? बड़ी बड़ी पार्टियां आई, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन आए, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े वादों के साथ आए। जरा 78 साल का इतिहास पलट के देख लीजिए, कौन है जो आपके रोजगार क्रांति के लिए आगे आया है? किसने बोला कि हर घर से उद्यमी चाहिए? नहीं, सबने यही बात बोला, एक नेता चाहिए। तो नेता बदला क्यों नहीं? हमारी समाज की हालत वही के वही है। आज 70% भूमिहीन है, कल भी थे। किसकी कारण है? या तो जनता खुद नहीं चाहती है कि हम आर्थिक शक्ति बने, या फिर नेता नहीं चाहते हैं। इस बार की लड़ाई आर पार की होगी। मैं राजनीति करने नहीं, समाज बदलने के लिए आया हूं। राजनीति करनी होती तो राजनीतिक पार्टियां बनाता। मुझे समाज नीति करनी है, इसलिए मैंने संगठन बनाया, और मैं इस संगठन के साथ अपने समाज का फिर से नव निर्माण करूंगा। हमारे बड़े बड़े नेता बड़े बड़े पद पर रहे,
हमारी सुरक्षा कौन कर पाया? कोई नहीं। सिर्फ झंडा लेकर दौड़ने और भागने से नहीं होगा, हमें अपना हक के साथ साथ स्वाभिमान भी चाहिए। फिर से आप लोग को एक बार बता दूं कि अगले 5 से 10 साल में समाज की स्थिति बदलने वाली है। काफी कुछ पॉलिटिकल चेंजेज आने वाले हैं जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है कि नहीं, हमारा हक ऐसे ही रहेगा, जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। आप हाथ पे हाथ रखे बैठे रह जाएंगे और आपका हक आपसे छीनता चला जाएगा। जब तक कि हक छीने कोई, तब तक हम आर्थिक मजबूत हो जाते हैं।